तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द एल्केमिस्ट बुक की हिंदी समरी, जिसे लिखा है पावलो कोएल्हो ने। इसका मतलब है अपने अंदर छुपे खजाने की खोज करना। खजाना, ये सुनकर ही हम में से हर किसी के अंदर ये चाहत जाग जाती है कि कैसे ये हमें खजाना मिल जाए। हालांकि इस कहानी में जिस खजाने की बात हो रही है, अंत में हमें ये पता चलता है कि वो खजाना तो वास्तव में हमारे आपके हम सबके अंदर छिपा हुआ है। ये खजाना ज्ञान का है, वो ज्ञान जो हमें इतनी ऊंचाइयों तक अपनी ज़िंदगी में लेकर जा सकता है जहाँ से कि हमारी ज़िंदगी किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं रहती और हमारा पूरा जीवन खजाने से भर जाता है। तो आइए शुरू करते हैं गडरिये की संघर्ष भरी कहानी। सैंटियागो नाम का एक गडरिया जो कि एंडलूसिया में रह रहा है, उसके परिवार वालों की चाहत है कि वो एक प्रीस्ट बन जाए, लेकिन सैंटियागो को घूमने फिरने में इतना आनंद मिलता है कि इसकी वजह से वो एक गडरिया बना रहना चाहता है ताकि अपनी भेड़ों को चराने के बहाने वो यहाँ वहाँ घूम सके। सैंटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है और वो उस पर फिदा हो जाता है। उसे उम्मीद होती है कि एक दिन दोबारा उससे उसकी मुलाकात ज़रूर होगी। एक दिन सपने में वो देखता है कि वो एक टूटे फूटे चर्च के कमरे में है जहाँ पर कि साइका मोर का एक बड़ा सा पेड़ है। इस सपने का मतलब जानने के लिए जब वो शहर में एक लेडी के पास पहुँचता है तो वो उसे इजिप्ट के पिरामिड जाने की सलाह देती है जहाँ पर कि उसे एक खजाना मिलने वाला है। अफ्रीका में ठगी का शिकार। बीच में उसकी मुलाकात एक बड़े ही बुद्धिमान बूढ़े आदमी से होती है जो अपने आप को सालेम का राजा बताता है। वो उसे सही रास्ता दिखाना चाहता है। सैंटियागो से वो बताता है कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ संकेत मिलते रहते हैं जो किसी को भी सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। सैंटियागो की मदद के लिए वो उसे एक काला और एक सफ़ेद पत्थर देता है। इसका इस्तेमाल वो उसे असमंजस की स्थिति में होने पर करने के लिए कहता है। सैंटियागो जब अफ्रीका में टेंजियर पहुंचता है तो वहां पर एक आदमी उससे पैसे ठग कर भाग जाता है। ऐसे में वो अपने पॉकेट से दोनों पत्थर निकालने पर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आ जाती है कि किसी को यदि आप दिल से चाहते हैं तो उसे आपसे मिलाने में सारी कायनात मदद करती है। क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ जुटाए पैसे। इसके बाद अपनी हिम्मत जुटाकर एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ अपनी बुद्धि के दम पर वो एक स्थायी काम पा जाता है। इस तरह से उसके पास पिरामिड्स तक जाने के लिए पैसे जमा होने लगते हैं। व्यापारी जब उसके उद्देश्य के बारे में जानता है तो वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। काफ़ी पैसे जमा होने पर सैंटियागो पिरामिड्स जाने की अपनी योजना को छोड़कर घर लौटने का फैसला करता है ताकि वहां पर वो फिर से गडरिये वाला काम शुरू कर दे। हालांकि अपने दिमाग को वो फिर से बदलता है और पिरामिड्स के लिए रवाना हो जाता है। फातिमा से मुलाकात। अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के दौरान ऊंट चलाने वाले के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के दौरान सैंटियागो को इस बात का एहसास होता है कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और भाग्य ने हर चीज़ की योजना पहले से ही बना रखी है। बीच में इन लोगों को आदिवासियों के बीच युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है तो किसी तरीके से बचते हुए सैंटियागो ओएसिस तक पहुंच जाता है। इस बीच सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से हो जाती है और रोजाना दोनों का मिलना शुरू हो जाता है। दोनों बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। इसके बाद फातिमा सैंटियागो से ख़जाने तक पहुंचने के लिए कहती है। सैंटियागो की मुलाकात जब एल्केमिस्ट से होती है तो सैंटियागो फातिमा के मिल जाने को ख़जाना मिलने के तौर पर बताता है, लेकिन एल्केमिस्ट उसकी इस बात को ये कहकर काट देता है कि पिरामिड से उसे फातिमा नहीं मिली है, इसलिए फातिमा खजाना नहीं हो सकती। इसके बाद एक बार फिर से सैंटियागो अपने भाग्य के पीछे चलने का मन बना लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसे फातिमा की याद तो बहुत आती है, मगर एल्केमिस्ट उसे यही बताता है कि उसके भाग्य में यदि फातिमा का प्यार होगा तो उसे ज़रूर मिलेगा। नाकामयाबी का डर। सैंटियागो खजाना ढूंढने की अपनी यात्रा पर तो ज़रूर निकला हुआ था, लेकिन ज़िंदगी के हर कदम पर अब उसे नए नए एहसास हो रहे थे। सैंटियागो को ये महसूस हो चुका था कि नाकामयाब होने का जो भय है वो नाकामयाबी से भी कहीं बड़ा होता है। इस तरह से सैंटियागो का दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा था। इसी बीच सैंटियागो और एल्केमिस्ट आदिवासियों से घिर गए थे। सैंटियागो के बारे में एल्केमिस्ट ने उन लोगों को बता दिया था कि वो उन्हें हवा बनकर दिखा सकता है। ऐसा नहीं होने पर वे लोग 3 दिन के अंदर उसकी जान ले सकते हैं। सैंटियागो की जीत।
सैंटियागो इसकी वजह से बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन अंत में उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। ईश्वर से उसने अपना जुड़ाव महसूस किया। अंत में उसने खुद को हवा में बदलकर उन सभी को दिखा भी दिया और शर्त को जीत भी गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर अल्केमिस्ट सैंटियागो को रास्ता दिखाकर अपनी राह पर चल पड़ा। इधर सैंटियागो पिरामिड्स तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर खुदाई के दौरान उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। अल्केमिस्ट से जो सोना सैंटियागो को विदाई के वक्त उपहार में मिला था, कुछ लोगों ने आकर उसे छीन लिया, साथ ही उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। हालांकि जाते वक्त उन लोगों के चीफ ने सैंटियागो को अपने सपने के बारे में बता दिया कि स्पेन के एक चर्च में, जहां पर कि साइकामोर का पेड़ लगा हुआ है, वहां पर खजाना छिपा हुआ है। खजाने का एहसास। सैंटियागो को जब ये पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इस चीज़ को समझ चुका था कि खजाना तो उसी जगह पर छिपा हुआ था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही घुमावदार था। अपने भाग्य के पीछे यदि वो नहीं चला होता तो शायद उस खजाने तक वो पहुंच ही नहीं पाता, जो कि एक तरह से उसकी अपनी जगह पर ही छिपा हुआ था। सैंटियागो को यहाँ पर फातिमा की खुशबू का भी एहसास हुआ और मैं आ रहा हूँ फातिमा कहते हुए उसने ज़ोर से ये आवाज़ निकाली। और अंत में तो दोस्तों, द एल्केमिस्ट के अंत में आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि भले ही हमें कोई चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब तक उस चीज़ तक पहुंचने का मार्ग मेहनत से नहीं भरा होता है, तब तक उस चीज़ को पाने की असली खुशी हमें महसूस नहीं हो पाती। साथ ही ये कहानी ये भी बताती है कि असल खजाना यानी कि असली ज्ञान तो हमारे खुद के अंदर छिपा हुआ है। ज़रूरत बस उसे पहचानने की और सही दिशा में उसका इस्तेमाल करने की है।